ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, सनातन धर्म में एकादशी तिथि को अत्यंत पवित्र और फलदायी माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है। इस दिन उपवास के साथ साथ अन्न और धन का दान करना पुण्यदायी माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत रखने और दान पुण्य करने से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है और शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम जानें कि इस वर्ष 2025 में अपरा एकादशी कब है। हम जानेंगे इसके शुभ मुहूर्त के बारे में। हम जानेंगे इसके पूजन विधि और महत्व के बारे में। दोस्तों, हिंदी शब्द अपार का अर्थ है असीमित। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से भक्त को असीमित धन की प्राप्ति होती है, इसीलिए इसका नाम अपरा एकादशी है। इस एकादशी का अर्थ इसके पालनकर्ता को असीमित लाभ दिखाने के लिए भी लगाया जा सकता है। ब्रह्म पुराण और पद्म पुराण में अपरा एकादशी के महत्व का विस्तार से वर्णन किया गया है। अपरा एकादशी व्रत पूरे देश में अलग अलग नामों से श्रद्धा पूर्वक मनाया जाता है। पंजाब, जम्मू और कश्मीर और हरियाणा राज्य में अपरा एकादशी को भद्रकाली एकादशी के रूप में मनाया जाता है और इस दिन देवी भद्रकाली की पूजा करना शुभ माना जाता है। उड़ीसा में इसे जलक्रीड़ा एकादशी के रूप में जाना जाता है, जो भगवान जगन्नाथ के सम्मान में मनाई जाती है। तो दोस्तों, ज्योतिषीय गणना के अनुसार ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 23 मई को रात 1:12 प्रारंभ होगी और इसी दिन रात 10:29 में समाप्त हो जाएगी। सनातन धर्म में उदया तिथि को प्राथमिकता दी जाती है, अतः अपरा एकादशी का व्रत 23 मई को रखा जाएगा। अगले दिन यानी कि 24 मई को व्रत का पालन किया जाएगा। दोस्तों, 22 मई 2025 शाम 5:47 से 23 मई 2025 शाम 4:02 PM तक उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र रहेगा। उसके बाद रेवती नक्षत्र रहने वाला है। रेवती नक्षत्र 23 मई 2025 शाम 4:02 से 24 मई 2025 1:48 PM तक रहेगा। दोस्तों, एकादशी के दिन सूर्योदय सुबह 5:46 पर होगा और सूर्यास्त शाम 7 बजे होगा। इस दिन राहु काल 10:44 AM से 12:23 PM तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त 11:57 AM से 12:50 PM तक रहेगा। अमृत काल 10:52 AM से 12:21 PM तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त 4:10 AM से 4:58 AM तक रहेगा। दोस्तों, द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 23 मई 2025 को रात 10:30 बजे से और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 24 मई 2025 को शाम 7:20 पर। दोस्तों, इस बार अपरा एकादशी व्रत का पारण 24 मई को किया जाएगा। 24 मई 2025 को प्रातः 5:46 से प्रातः 8:25 के बीच में इस एकादशी का पारण आप कर सकते हैं। दोस्तों, 24 मई 2025 को 3:42 AM पर हरिवासर समाप्त होगा। दोस्तों, अपरा एकादशी व्रत रखने वालों को पूजा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पूजा सूर्यास्त से पहले करनी चाहिए। सभी अनुष्ठान पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ करने चाहिए। इस व्रत को करने वालों को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद भक्त भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते, फूल, धूप और दीप अर्पित करते हैं। इस अवसर पर मिठाई तैयार की जाती है और भगवान को अर्पित की जाती है। भक्त अपरा एकादशी व्रत कथा भी पढ़ते हैं। इसके बाद आरती की जाती है और प्रसाद अन्य भक्तों में वितरित किया जाता है। भक्त शाम को भगवान विष्णु के मंदिर भी जाते हैं। इस एकादशी का व्रत दशमी के दिन से शुरू हो जाता है
इस दिन व्यक्ति केवल एक बार भोजन करता है ताकि एकादशी के दिन पेट खाली रहे। कुछ भक्त कठोर उपवास रखते हैं और बिना कुछ खाए पिए पूरा दिन गुजारते हैं। जो लोग कठोर उपवास रखने में असमर्थ हैं, वे आंशिक व्रत भी रख सकते हैं, फिर वे पूरे दिन फलहार खा सकते हैं। व्रत सूर्योदय से शुरू होता है और द्वादशी के सूर्योदय पर समाप्त होता है। अपरा एकादशी के दिन सभी प्रकार के अनाज और चावल खाना वर्जित है। शरीर पर तेल लगाना भी वर्जित है। इस एकादशी के व्रत का मतलब सिर्फ खाने पर नियंत्रण रखना ही नहीं है, बल्कि मन को सभी नकारात्मक विचारों से मुक्त रखना भी है। इस व्रत को कहने वालों को झूठ नहीं बोलना चाहिए और न ही दूसरों के बारे में बुरा बोलना चाहिए। उनके मन में सिर्फ भगवान विष्णु के बारे में ही विचार होने चाहिए। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना शुभ माना जाता है। अपरा एकादशी व्रत करने वालों को भगवान विष्णु की स्तुति में भजन और कीर्तन करना चाहिए। पद्म पुराण में अपरा एकादशी की महानता के बारे में भगवान कृष्ण ने राजा पांडु के सबसे बड़े पुत्र राजा युधिष्ठिर को स्वयं बताया था। भगवान कृष्ण ने कहा कि एकादशी व्रत रखने वाले व्यक्ति अपने पुण्य कर्मों के कारण बहुत प्रसिद्ध होगा और यह व्रत अनंत फल देता है। अपरा एकादशी व्रत उन लोगों के लिए एक गंभीर राहत है जो सभी पापों के कारण दोषी है। यह उन लोगों के लिए उपयुक्त है जिन्होंने सबसे गंभीर पाप किए हैं। यह ब्राह्मण की हत्या करने वाले, परिवार के किसी सदस्य की हत्या करने वाले, गर्भपात के लिए खड़े होने वालों को क्षमा करता है। यह उन लोगों को क्षमा करता है जो झूठी गवाही के माध्यम से अपना रास्ता बनाते हैं। अपरा एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा और धैर्य के साथ रखने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण में भी कहा गया है कि व्यक्ति को कार्तिक के पवित्र महीने में पवित्र गंगा में स्नान करने के समान ही फल मिलता है। अपरा एकादशी का दान उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि माघ महीने में प्रयाग में स्नान करने से मिलता है। जब सूर्य मकर राशि में होता है या ग्रहण के दिन काशी में, या जब बृहस्पति शीर्ष राशि में होता है, तब गौतमी में स्नान करने से मिलता है। जो व्यक्ति अपरा एकादशी व्रत के बारे में श्रद्धा पूर्वक पढ़ता है और इस पर ध्यान और सम्मान देता है, उसे 1000 गायों का दान मिलता है। अपरा एकादशी व्रत आनंद की अभिव्यक्ति है जो सुरंग के अंत में प्रकाश दिखाती है।